ठीक है, फिर से आप सबका स्वागत है और चाणक्य कॉम्पिटिटिव पॉइंट में। और हमारे साथ नया सर है और सर आपका भी स्वागत है। और चूँकि अभी हाल ही में हम सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी का पेपर है लीक हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। और चूँकि गांव में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसकी तैयारी करते हैं, तो इसकी तैयारी के विषय में हम नया सर से आज बातचीत करने वाले हैं। और सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बीपीएससी की जो प्रोसीजर है फॉर्म भरने का, जो पहला स्टेप है, उसके लिए क्या क्या होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, सबसे पहले हम वहाँ से शुरू करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंतोष सर। बीपीएससी की तैयारी के लिए जो है सबसे पहले एक बीपीएससी आयोग होता है, वह फॉर्म निकालता है। और फॉर्म निकालने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है वह ग्रेजुएशन होता है। यदि आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और आपकी उम्र 21 वर्ष है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। जो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपर एज क्या होती है? जो ऑफर एज जो है वह जनरल के लिए 37 साल है, और आपको ओबीसी के लिए जो आपको पता है कि 3 वर्ष मिलता है, और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष मिलता है। तो एससी एसटी के लिए उसमें 37 में 5 जोड़ दीजिए, और इसमें है आपका ओबीसी के लिए 3 जोड़ दीजिए तो 40 वर्ष हो जाता है, और उसमें 42 वर्ष हो जाता है। तो इतना ओवर एज होता है। अगर कोई बच्चा चाहे जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, अगर चाहे कि वो बीपीएससी की परीक्षा दे, बीपीएससी क्वालिफाई करे, तो इसके लिए उसको किस लेवल से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि उसको कम समय में सफलता मिल सके? जी, उसको तैयारी करने के लिए समझिए कि अगर इंटर में यदि बच्चा है तो वहाँ से उसकी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि देहात के जो बच्चे हैं वो बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके लिए समझिए कि आपको एक समग्र नोट्स बनाना पड़ेगा, और नोट्स बनाने के लिए बहुत सारे किताब हैं। तो उसमें से सबसे अच्छा जो किताब है, घटना चक्र का जो सीजन आता है, वो एक सीरीज है। उस जितने भी उसके सीरीज हैं, सारे सीरीजों को ढंग से पढ़ करके और उसको नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसमें सारे हल करने के लिए है, तो सारे चैप्टर वाइज हल कीजिए, तो वहाँ से सारे के सारे प्रश्न पकड़ में आ जाएंगे। और उसका सिलेबस की जहाँ तक बात है, तो सिलेबस में इतिहास से प्रश्न आते हैं। पे बात किया जाए तो चूँकि जो प्री होती है, मेन सेट है, वो इंटरव्यू होते हैं, इसमें किस प्रकार से पेपर होते हैं और कितने मार्क्स को होते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, खासकर प्री में जो 150 क्वेश्चन का, तो उसकी सिलेबस क्या होती है, उसमें किन किन क्षेत्रों से सवाल पूछा जाता है, कृपया इस बारे में कुछ बताएं। जी, जो उसका प्री होता है, बीपीएससी का जो प्री होता है, वो उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी तक यह ट्रेंड रहा है कि इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका पॉलिटी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस प्रश्न तीनों, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका ज्योग्राफी से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग, और मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये टोटल मिला करके आपका 150 प्रश्न बनते हैं। अगर प्री को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम जो मार्क्स होते हैं कितने होने चाहिए ताकि बच्चे श्योर हो जाए कि हमारी जो प्री हो जाए क्वालिफाई हो जाएगी, और मेंस के कितने मार्क्स होते हैं, कौन कौन से कितने पेपर होते हैं उसमें? जी, प्री के लिए यदि अभी तो देख रहे हैं कि 67 बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, इसकी वजह से परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है। लेकिन जनरली अगर जनरल में बच्चा है 108 या 10 नंबर यदि ला देता है तो समझिए कि वो श्योर है, और उसी में 2-2 नंबर आपका कैटेगरी में आता है। लेकिन जनरली समझिए कि 110 नंबर यदि आप ला दिए तो आपका प्री जो है एकदम फाइनल है, प्री हो जाएगा आपका, चाहे किसी भी कैटेगरी में रहे। मेंस कितने नंबर का होती है? जो मेंस के लिए, देखिए मेंस के लिए जो इसके लिए आपका जो काउंट होता है, जो नंबर काउंट होता है, उसके लिए 3 पेपर होता है। एक होता है जीएस फर्स्ट और जीएस 2, यानी कि जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर होता है। दोनों 300 का नंबर होता है। और एक होता है आपका ऑप्शनल पेपर,
उसके लिए सब्जेक्ट उसमें बीपीएससी के द्वारा दे दिया गया है, और वह ऑप्शनल पेपर जो आप रखते हैं उसमें 300 नंबर का होता है। टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल में? जो इसमें लगभग, इसमें जो सब्जेक्ट है लगभग 20 से 21 प्रश्न, 21 के आसपास ये आपका ये पेपर होंगे, ये आपका सब्जेक्ट होंगे, विषय होंगे। इसमें इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, लिटरेचर पेपर हो गया। फिर आपका LSW होता है। LSW का अर्थ होता है लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो यह 20-22 सब्जेक्ट्स में से कौन ऐसे सब्जेक्ट है जो बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए बेहतरीन होता है, उनके लिए एक आसान भी होती है और मार्क्स स्कोरिंग भी होती है? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यदि मार्क्स स्कोरिंग की बात है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, यदि अच्छे से प्रश्न को आपने लिख दिया है और डील किया हुआ है तो उसमें आपका मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न में आपका स्कोरिंग ज़्यादा होगा और इस प्रश्न में कम होगा, ऐसा इस सब्जेक्ट में कम होगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अभी तक ट्रेंड रहा है, जिसने जिस पेपर में अच्छा लिखा हुआ है उसको ऐसा अच्छा नंबर मिला हुआ है। यह बीपीएससी का अभी तक ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि इस पेपर में ज़्यादा मिलेगा और इस पेपर में कम मिल रहा है। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मार्क्स उठाने के लिए आसान होते हैं, उसमें अधिक मार्क्स उठने की संभावनाएं बनती हैं। जैसे में मैथमेटिक्स हो गया, जैसे में संस्कृत हो गया, जैसे में आपका भूगोल हो गया। ये सब सब्जेक्ट में अधिक से अधिक नंबर मिलने की संभावनाएं रहती है। सर, आप इंटरव्यू भी फेस कर चुके हैं और जो बीपीएससी का इंटरव्यू भी आप 2-3 बार फेस कर चुके हैं, और सबसे बड़ी सवाल है कि जब इंटरव्यू बोर्ड में जाने के बाद किस प्रकार के सवाल होते हैं, इंटरव्यू कितने मार्क्स की होती है? जी, अभी जो इंटरव्यू का जो नंबर है वह 120 नंबर का है और इससे पहले 150 नंबर का होता था। तो इंटरव्यू में आपका बेसिक जो भी चीज़ें हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं, और फिर आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उससे पूछे जाते हैं। फिर आपका जो आपसे जो कुछ सवाल पूछा गया उसके बारे में? जी, मेरा जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में था जो वो हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे, और सब्सिडरी था उससे प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन हिस्ट्री होने के बावजूद भी मेरा जो सब्जेक्ट है LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के प्रावधानों को बताइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 उसके प्रावधानों को बताइए, उसके उद्देश्य क्या है, कारखाना अधिनियम 1948 उसका उद्देश्य क्या है, उसके प्रावधानों को बताइए। ये सारे प्रश्न पूछे गए थे और सारे प्रश्न इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ये इंटरव्यू में। और एक देखा जाए तो जो चूँकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि बीपीएससी का मेंस के लिए जो मानक पुस्तकें हैं जिससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, खासकर किताबों के बारे में? जी, मेंस के लिए देखिए, मेंस के लिए सबसे पहले आपका काम है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सारे सब्जेक्टों को आप एक नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद आप लिखने का प्रयास कीजिए। जितना आप लिखिएगा उतना आपका विकास होगा और हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, और शुद्ध लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि शुद्ध लिखिएगा तो अच्छे स्कोर आएंगे। और कहीं यदि किसी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई आपके सीनियर हैं या फिर किसी संस्थान में कोई है, तो वहाँ से जुड़ करके आप अपने पेपर को जांच करवा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन की सुविधाएं हैं, टेलीग्राम की सुविधाएं हैं, वहाँ संस्था से जुड़ करके वहाँ आप इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ये कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी को बीपीएससी फेस करना है तो उसके लिए शहर का ही रुख करना पड़ेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप घर कर भी रहकर आपने जो तैयारी किए थे, आप कौन से पुस्तकों के पढ़कर जो मेंस क्वालिफाई किए हैं, और आपको किस पुस्तकों का अध्ययन करते थे? जी, हमने इतिहास के लिए जो ये पुस्तक है घटना चक्र का पीढ़ी के लिए अध्ययन किया था, और हमारे जो टीचर हैं रहमान सर, उनका हमने सारा नोट्स पढ़ा हुआ था। उनका फैकल्टी जो था उन्हीं के फैकल्टी के सारे नोट्स हमने पढ़ा हुआ था, तो उनके सारे नोट्स को पढ़ करके हमने वहाँ तक क्वालिफाई किया है। और LSW जहाँ तक बात है तो मेरा LSW सब्जेक्ट रहा है, तो उसके लिए हमने डॉक्टर पारसनाथ सर जो हैं उनका हमने सारा नोट्स लिया और उनके मार्गदर्शन में हमने अपनी तैयारी पूरी की और यहाँ तक पहुँचे हुए थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो आप टाइम मैनेजमेंट पर किस तरह से फोकस किए थे, और आपकी टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से थी? जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है उस पर आप कितना देर लिखते थे, कितना देर उस पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे, थोड़ा इस बारे में बताएं। जी, इसके लिए तो पहले आपको मानसिक रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा। यदि आप बीपीएससी मेंस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर रहिए। और
यदि अगर आप बीपीएससी देना चाहते हैं तो प्री और मेंस दोनों का साथ साथ तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपका हो जाएगा या फिर एक बार में आपका नहीं होगा। ये एक बार में भी हो सकता है, एक बार में भी नहीं हो, दूसरी बार में हो सकता है। तो ऐसे नहीं मतलब कि ये है कि एक बार में निकल ही जाएगा या फिर एक बार में नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि प्री और मेंस का साथ साथ तैयारी करते हैं और लिखने की जो एबिलिटी है उसकी कहीं ना कहीं अगर किसी संस्था से जांच कराते हैं या फिर अपना जो भी टीचर है उससे जांच कराते हैं या फिर अगर वो भी नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम जो पिछले जो क्वालिफाइड जो विद्यार्थी हैं उनका आप इंटरनेट पर सारा सुविधाएं उपलब्ध है, उनका लिखने का तरीका को देखिए और अपने लिखने का तरीका को मिलाते रहिए और उससे कुछ सीखिए, अपने विकास को डेवलप कीजिए। इससे आपका आसानी से हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जा कर के सारा चीज़ें ठीक हो जाता है। आप कितना देर पढ़ते थे? जी, इसके लिए हमने लगभग एग्ज़ाम से पहले तो हम लोगों ने लगभग समझिए कि मतलब 12 से 14 घंटा हम लोग पढ़ते थे और 12 से 14 घंटा में इसमें लिखना, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस जो है वो बहुत करना पड़ता है, तब जा कर के ये सब चीज़ें होती हैं। तो लिखने के लिए हम लोगों ने समझिए कि 12 से 14 घंटा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया और उस समय जो प्रश्न लिखे जाते थे 5 प्रश्न लिखे जाते थे और 5-5 प्रश्नों के लिए समझिए कि शुद्ध लिखना। तो इसके लिए प्रैक्टिस तो हम लोग लगभग 12 से 14 घंटा प्रैक्टिस करते थे हम। और चूँकि आप इंटरव्यू फेस किए तो इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे किए? इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले उसकी प्रिपरेशन आप कैसे? देखिए, उसके लिए हमारे संस्था जो है रहमान सर का कोचिंग है, आपको पता है, पटना में, और वहाँ से हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया और सारा चीज़ हम लोग को बताया। तो तब जा कर के हम लोगों ने वहाँ से ये सब चीज़ किए। लेकिन वो ज़माना और था। आजकल समझिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप घर बैठे सारा चीज़ों आप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का उतना ज़माना नहीं था, विकसित नहीं था। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण भाग होती है प्री के लिए करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए कोई खास बुक आती नहीं है, तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए बच्चे क्या करें? कौन सी पत्रिकाएं पढ़ें जो स्टैंडर्ड पत्रिका? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए सबसे अगर मानक बुक जो है वो है प्रतियोगिता दर्पण और फिर आपका परीक्षा मंथन है। इस बुक को एकदम समझिए कि आप ढंग से पढ़ें। अगर मासिक प्रतियोगिता दर्पण आता है तो उसको ढंग से अध्ययन करें और पढ़ नहीं लें, सिर्फ अपना नोटबुक बनाएं। जब तक आप अपना नोटबुक नहीं बनाइएगा तब तक संभव नहीं है, आप समझिए कि प्री तक क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना नोटबुक बनाएं। करंट अफेयर्स जो है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है करंट अफेयर्स के लिए। इसके लिए आप एकदम बिल्कुल नोटबुक बनाएं और नहीं तो सब डेली एक करंट अफेयर्स आता है, आप डेली नोटबुक बना करके एक करंट अफेयर्स का डेली और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग आधा घंटा में यह काम डेली का डेली हो सकता है। तो इससे क्या है कि यदि इसको प्रिपरेशन कीजिएगा डेली वाला तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मार्केट में बुक है, उससे लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बेहतर आप ग्रुप बना करके पढ़ें। अगर ग्रुप बना करके पढ़ रहे हैं तो समझिए कि वह एकदम रामबाण का काम करता है और वहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। आपसे लास्ट सवाल, जो बच्चे गांव में हैं, जो गांव में रह कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस का, उनके लिए क्या आपकी सजेशन होगी? देखिए, गांव में जितने भी बच्चे रहते हैं बहुत अच्छी बात है। आजकल देख रहे हैं कि गांव के भी जो बच्चे हैं वो लोग बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, एसआई क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उन लोगों के लिए क्या है कि सबसे पहले घटना चक्र का बुक खरीद लें, जितना भी उसका सीरीज है, और सीरीज उसको लेकर के और एकदम एक लाइन उसमें का एक लाइन अपने से नोट्स बना करके लिखें और फिर उसके जस्ट पीछे ही उसका जो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहता है उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करें। जहाँ तक बिहार का बात है, बिहार के लिए इम्तियाज अहमद सर का किताब है और 2 किताब उनका है। एक है ये बिहार एक अवलोकन कर करके, बिहार एक परिचय कर करके उनका किताब है इम्तियाज अहमद का, उनका पढ़ें। और नहीं तो एक ये है, ये बिहार एक समग्र अवलोकन, ये महेश कुमार बनवाल का पुस्तक है, इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद सबसे ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न है उस सारे प्रश्नों को हल करें। इतिहास के लिए जो है, जो बिहार का इतिहास है, जैसे में प्राचीन हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, उसके बाद आपका आधुनिक भारत हो गया। आधुनिक भारत में
सबसे जरूरी है जितने भी आंदोलन हुए हैं उस आंदोलन को पढ़ें। इतिहास के तहत अगर देख रहे हैं तो ये चीज़ है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी स्थापना है, अधिवेशन है, उस सब चीज़ों को पढ़िएगा तो आपको 40 में 40 नंबर जरूर आ जाएगा। तो इतिहास के लिए आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। बिहार के लिए बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद सर का बुक है, और 2 बुक है उनका, एक सब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव को पढ़ें, ऑब्जेक्टिव को बनाएं, आसानी से आपका फ्री हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य जानकारी देने के लिए निराज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।